नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक संभव बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है जहां यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। पीएम से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं। तो यूसीसी को लेकर मंथन होगा और इसी के साथ ये खास दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो केंद्रीय ने तो यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड इस विषय में विचार विमर्श कर रहा है। ड्राफ्ट पर मंथन चल रहा है और इस बीच सीएम धामी के दिल्ली दौरे बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और इसी के तहत सोमवार को बीजेपी ने प्रदेश मोर्चा की बैठक आहूत की गई है। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने ली है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चों के अध्यक्षों को दो टूक अपने अपने क्षेत्रों में गंभीरता से जुटने को कहा है। बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग में, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया है। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें यहाँ पे समझाई गई है। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे। सोमवार को बीजेपी ने प्रदेश मोर्चा की बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मोर्चा और कार्यक्रमों का स्वरूप क्या रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यक्रमों को कैसे जन जन तक पहुंचाएगी, इस पर भी चर्चा हुई। हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई, आगामी दिनों कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने, तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय। देहरादून में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी की कोर कमेटी की इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। तो वहीं क्या कुछ रणनीति तय की जानी है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा
जगह अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान मेरा देश मेरी माटी की तर्ज पर उत्तराखंड में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी शहीदों के आंगन और पावन धार्मिक स्थलों को मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा। 26 अगस्त से शुरू होने जा रही इस यात्रा को सभी जिलों के सभी ब्लॉक जिले और प्रदेश से दिल्ली तक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ आयोजित किया जाएगा। अमृत कलश यात्रा के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक से एक युवा और पूरे देश से 7,500 युवाओं के माध्यम से दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बनाई जाने वाली अमृत वाटिका के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गाँव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर आपको बता दें, खाली चल रहे संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी के आसार। बीजेपी संगठन और संघ के बीच इस विषय पर चर्चा पूरी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम दिल्ली में मौजूद हैं, इस बारे में भी आलाकमान से चर्चा करेंगे। 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मिल सकता है मौका। तो सीएम दिल्ली में मौजूद है और इस बारे में भी आलाकमान से चर्चा करेंगे। तो खाली पदों पर ताजपोशी के आसार बने हुए हैं, 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मिल सकता है मौका। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। तो खाली चल रहे संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी के आसार है और इसी के चलते सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान इस पर भी चर्चा हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व के साथ। तो सीएम दिल्ली में मौजूद हैं और क्या कुछ निर्णय फिलहाल लिया जाता है, खाली पड़े पदों को किस तरीके से भरा जाता है, क्या समीकरण इसके जरिए बांधे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाली चल रहे संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी की तैयारी है और इसी के आसार बने हुए हैं। बीजेपी संगठन और संघ के बीच इस विषय पर चर्चा पूरी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्य 3 मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबोधित किया है। गणेश गोदियाल ने चमोली करंट हादसे के दोषियों को बचाने पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब तक चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ले ली है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। तो वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह परियोजना कांग्रेस शासनकाल की है, ऐसे में गौचर में कांग्रेस शासन में लगा शिलान्यास के पत्थर को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में लगाया जाए। वहीं उन्होंने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की जांच कराने की भी सरकार से मांग की है। जो लोक सेवा आयोग की परिधि के पद थे उनको बिना नियमों में बदलाव किए हुए उन पदों को चिकित्सा सेवा चयन आयोग से भर दिया सरकार ने। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने बिना नियमों में परिवर्तन किए उन पदों को वहां से भर दिया और उसमें भी अब किंतु परंतु और तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को चूंकि वो मंत्री का रिश्तेदार है उसके कम नंबर आने के बाद भी उनको स्थान मिल गया है और जिनसे नकल करानी है उनको कहा जाता है कि उसी में से 80% क्वेश्चन आएंगे, इस बात के पैसे लिए जाते हैं। ये तमाम बातें समाचारों में आ रही हैं जो कि चिंता का विषय है।
राजधानी देहरादून के नगर निगम में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते पार्षदों को नगर निगम का घेराव करना पड़ा। बता दें कि वार्ड नंबर 4 राजपुर की पार्षद उर्मिला थापा ने नगर निगम के नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपदा के समय लोगों के घरों में जल भराव हो रहा है, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। इस बारे में उन्होंने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये जो है नाले खाले जो बंद कर दिए, पार्षद को पता भी नहीं होता है। हमने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मृत्यु के बाद उनकी खाली पड़ी सीट पर अब उपचुनाव भी होना है। वहीं उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर जिले का चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद सौरभ बहुगुणा ने सरकार और संगठन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जितने वोटों से चंदन रामदास जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से हम उपचुनाव जीतेंगे। मैं बागेश्वर का प्रभारी मंत्री हूं और धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का कि मुझे उपचुनाव का भी प्रभारी बनाया गया है और संगठन से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को बनाया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि जितने वोट से स्वर्गीय चंदन रामदास जी पिछली बार जीते थे 22 के चुनाव में, उसको हम बेटर करके, ये सीट तो देखिए बीजेपी पक्का जीत रही है। मैं वहाँ पर लगातार जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। बहुत अच्छा एक माहौल है इस वक्त उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। और बहुत ही मैं बागेश्वर का प्रभार कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने सोमवार को गढ़वाल मंडल के सभी 7 जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ बजट खर्च व निर्माण की स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी को समयबद्ध तरीके से क्वालिटी वर्क करने की नसीहत दी है। कमिश्नर गढ़वाल के मुताबिक सीएम के निर्देश स्पष्ट हैं कि आमजन से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही नहीं बरती जाए, इस पर फोकस किया गया है। गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं, इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो वाह्य सहायतित परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की कि उसमें खर्च की स्थिति क्या है। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएँ हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रगति की भी समीक्षा की। और ये मेरी पहला इंटरेक्शन था सभी सीडीओस के साथ। कुल मिलाकर भी जिला योजनाओं में, चूँकि सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलम्ब से हुई थी और मोर और लेस जून के लास्ट तक आते आते बैठकें हुई और हरिद्वार में अभी 27 तारीख को ये बैठक संपन्न हुई थी। शासन से लगभग सभी जनपदों को जो प्रथम किस्त होती है वो रिलीज़ हो चुकी है और जनपदों ने भी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त कर दी है। कुछ जनपदों में अभी जहां पहले जिला योजना की बैठक हो गई थी, वहां पर खर्च का जो प्रतिशत है वो संतोषजनक है और जहां अभी हुई है तो अभी इनको 15 दिन का वक्त दिया गया है कि सभी विभागों को, अपनी कार्यदायी संस्थाओं को ये धनराशि तत्काल दे दें। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डीडीओ और पीडी हैं, ये साप्ताहिक बेसिस पर इन योजनाओं की समीक्षा करें। सीडीओ फोर्टनाइटली 15 दिन में और मेरे स्तर से माह में एक बार इसकी समीक्षा जरूर की जाएगी। कुछ योजनाओं में जैसे धीमी प्रगति, मैंने जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में कुछ लोगों ने बताया कि इसमें पोर्टल के इशू हैं, डेटा ठीक से अपडेट नहीं हो पा रहा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निदेशालय स्तर से कुछ धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है, उसमें आज ही मैंने संज्ञान लिया है और संबंधित विभाग के जो सचिव हैं उनको मैं एक डीओ भेजूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि धनराशियाँ जैसे अवमुक्त होंगी वैसे ही इसमें प्रगति लाई जाए। कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जनपद और अच्छा परफॉर्म करेंगे। गढ़वाल के जो 7
चारधाम यात्रा में अब तक कुल 36 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं, जिससे गंगोत्री में लगभग 6,50,000, यमुनोत्री में 5,30,000, केदारनाथ में 11,50,000, बद्रीनाथ में 11 लाख और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि राज्य में हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा बाधित हो रही है। बावजूद इसके तीर्थयात्रियों के उत्साह में कभी कमी नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। वर्तमान लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द निवासी महिला ने अपने पति पर 3 तलाक का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि रुड़की के खंजरपुर निवासी तनवीर से उसका निकाह हुआ था, मगर उसका पति जुए की आदत के कारण घर से सोना चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान तक बेच चुका है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सास ससुर ने इसकी शिकायत करने पर उल्टा उसके साथ अभद्रता की और उसे गाली गलौज कर घर से निकाल दिया। तब से मजबूरन वह अपने मायके में रह रही है। पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि उसके पति ने पहले डाक के जरिए तलाकनामा भेजा है और फिर अपने परिजनों के साथ मायके में घुसकर मारपीट करते हुए मौखिक तौर पर 3 तलाक दे दिया है। उसमें मेरा भाई था फिरोज और 2 गवाह थे। मुजम्मिल था उनका नाम, एक गुलशनवर, जिनके सामने में पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था 3 तलाक तलाक तलाक। उसके बाद में 28 तारीख में आए थे, जब घर पे मैं अकेली थी। मेरे भैया खेत में गए हुए थे, अब्बा की तबीयत खराब हुई थी, मैं हॉस्पिटल में गए हुए थे। माँ भी उनके साथ थी, अकेली थी मैं घर पे। तब भी मैं मार पीट के उनके साथ और भी थे। उनका मुझे पता नहीं, बस तनवीर को मैं पहचाना। उसके बाद भी मैं तलाक तलाक दे के और मारपीट करके गया। जाके आया वहाँ पे और हमें ये नोटिस दे के गया। उसके बाद मेरी बहन ने ये पढ़ा तो उसमें 3 तलाक लिखा हुआ था। उसने हमारे सामने ही पढ़ा था। तनवीर ने इनको 3 तलाक दिए। सर उसके बाद फिर वो 28 तारीख में आए। उस टाइम हम घर पे थे नहीं, मेरी बहन अकेली थी और मेरे अब्बा बीमार है, उनको डॉक्टर के लेके वहाँ गए हुए थे और मैं खेत में था उस टाइम। जब मैं घर पे आके देखा तो मेरी बहन रो रही थी। उसने मुझे बताया कि तनवीर और उसके भाई वगैरह आए थे। वे काफ़ी मार्ची दे करके गए और तलाक तलाक बोल के गए। काफ़ी जाके आया वहाँ। राजधानी देहरादून में आज उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के व्यस्ततम इलाके हाथी बड़कला में एक महिला का शव मिला। शव सर्वे ऑफ इंडिया के गेट के सामने मिला। जहां शव पड़ा था उसके पास ही कूड़ेदान भी था। जिस महिला का शव मिला है उसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के सिर और पैर में गहरी चोट के निशान है। पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के पौड़ी शहर के नए बस अड्डे के समीप आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर 20 से 25 आवारा कुत्ते कभी भी किसी पर भी झपट पड़ते हैं। सोमवार सुबह